क्या होता है, ठीक है, प्रोटियोम क्या होता है, ठीक है। तो आपको मेन बात अभी हमको समझना होगा कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, ठीक है। प्रोटियोम क्या होता है, प्रोटियोमिक्स, ठीक है, प्रोटीन प्रोफाइलिंग के लिए। तो डिफरेंट टाइप के डाटाबेसेस आप लोगों ने समझे, ठीक है। डाटाबेसेस, सर्च इंजन के बारे में जाना कि डाटाबेसेस होते हैं। पहले तो हमारा जो जीनोम होता है उसको सीक्वेंस किया जाता है और उसको स्टोर करके जहाँ रखा जाता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, कंप्यूटर का, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, बायोलॉजी का, वो होता है हमारा डाटाबेसेस। तो उन डाटाबेसेस में जैसे कि आपका हो गया जीन बैंक हो गया, और ईएमबीएल हो गया, डीडीबीजी हो गया, इनमें आपका जो सारा डाटा होता है क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब हमारे जो सर्च इंजन है वो क्या काम करते हैं, जैसे ही हम उस पर इनपुट अपना जो सर्च करते हैं वो देते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके जो डिजायर्ड मटेरियल है और जो डाटा आपने सर्च किया है, आपने सीक्वेंस सर्च किया है तो आपको सर्च करके देगा। या फिर आपने जो आप अगर आप स्ट्रक्चर कंपेयर करना चाहते हैं या फिर सीक्वेंस को अलाइन करना चाहते हैं, किसी 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 प्रोटीन का हो गया, या फिर आप आपके डीएनए का सीक्वेंस सर्च करना चाहते हैं, कोई अननोन सीक्वेंस है आपके पास, आप उसको किसी नोन से कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो क्या है, आपको आपके सर्च इंजन जैसे कि आपका एंड्रिज जो हो गया, ठीक है, आपका ब्लास्ट जो हो गया, ये आपकी आप सर्च कर सकते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए इसका यूज करके, ठीक है। तो मैं आज आपको चाहता हूं कि मेरे पास दो तीन जो एनिमेशन वीडियो हैं वो देखें आप यूट्यूब से, जिसमें आपको ये देखना है कि प्रोटीन का जो है वो जीनोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है प्रोटीन में, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कम से कम कि ये ऊपर ऊपर से ना जाएगा कि जीनोम क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, जो ठीक है सेंट्रल डोगमा के आसपास। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला है इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक, नहीं नहीं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। नीम का पेड़ है ना, वहाँ पे वो खिड़की, रुको रुको मैं प्रेजेंट नहीं किया हूँ। थैंक यू सर। आप लोग पहले प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन को समझिए, ठीक, एनिमेशन से, फिर उसके बाद हम लोग प्रोटियोमिक्स और प्रोटीन प्रोफाइलिंग, ठीक है, और इसके सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में है ये, ठीक। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा समझने का, और जहां पर समझ में नहीं आएगा वो आप तो मुझसे पूछ ही सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो है वो समझिए मेथड। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो सेल जो डीएनए होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन से वो एमआरएनए बनाता है, फिर आपका उसके ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक, उसके बाद जो प्रोटीन है उसको समझिए, उसमें उसके बाद हम लोग आपका प्रोटियोमिक्स को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको तो मुझे पहले जीनोम बताना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं जीनोम, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटियोम, ठीक। ये हिस्ट्री हो गया।
ये समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि सर जीन जो आपका सर होता है। हाँ जी। यस सर। अच्छा, इसका साउंड नहीं आ रहा है। अ, इसमें अपना हम क्या भी टॉपिक लिख के सेंड करेंगे। सर आप ईयरफोन से मतलब उसके स्पीकर को नॉर्मल स्पीकर वो मतलब निकालना पड़ेगा सर ईयरफोन आपको। अच्छा, एक बार चेक करूं निकाल के। यस सर। हाँ। contains the instructions for the production of biological. आ गया अभी आ सर। रहा है क्या? हेलो? यस सर आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, फिर इसको देखिए आप, है ना? Molecules, usually proteins. Humans have around 20,000 genes, all containing the information needed to build 30,000 जीन्स होते हैं, ठीक है। नियरली सीक्वेंसिंग जो किया गया टोटल कंप्लीट ह्यूमन डीएनए का, तो 30,000 बोला गया है। इसमें ये 20,000 बोल रहा है, आप मान के चलिए 30,000 से भी थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है, 31,000 के आसपास। one or more proteins. Some genes determine physical characteristics such as the color of our eyes. Others can influence our risk of developing certain conditions such as diabetes. But genes only account for around 2% of all our genetic information, which is made up of more than 3 billion letters of DNA called bases. While we don't yet understand the exact function of all the other 98%, we do know that changes to this DNA can also impact on our health. ये ठीक नहीं है। So where is all this DNA stored? Almost all of our DNA is arranged into tightly coiled structures called chromosomes. Humans have 23 pairs of chromosomes, with one of each pair inherited from our father and the other from our mother. Chromosomes are located in the nucleus of a cell. A very small amount of DNA is also found in the mitochondria, a structure which provides energy for the cell. All the DNA contained in one cell is called the genome. We have one copy of our genome in nearly every cell in our body. Our genomes are approximately 99.8% identical to that of every other human being. It's the आप लोगों को कल मैं सीक्वेंस दिखा रहा था ब्लास्ट पे, तो आप लोगों ने देखा था कि उसमें एटीजीसी का जो कंटेंट होता है, ठीक है, तो वो एक क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम 1 का जो एक जीन का सीक्वेंस था, ठीक है। तो आप लोगों को पहले सीक्वेंसिंग समझ में आया था क्या होता है? यस सर। तो आप लोगों ने समझा था कि हमारे पास सीक्वेंसिंग जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जब 1990 में स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों ने लगभग 2003 तक सारा जो सीक्वेंस था उसको कंप्लीट कर लिया था। उसको स्टोर करने के लिए हमने डिफरेंट डाटाबेसेस को क्या किया, डेवलप किया। जैसे कि आपका जीन बैंक हो गया, तो इसमें आपके सारे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो आपको मिलते हैं, और यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ईएमबीएल हो गया और डीडीबीजे जो हो गया। तो इन सब में आपके पास क्या होता है, जो सीक्वेंस स्टोर होता है, ठीक है। तो ये डाटाबेसेस जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी और कंपोजिट डाटाबेसेस। ये जो मैं आपको समझाया था ये भी समझ में आया था, ठीक है। तो एक हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटियोमिक्स, ठीक, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने, अभी तो हम लोगों ने कल कल तक जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने देखे थे कि आपके न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको अलाइन करने के कौन कौन से हमारे पास टूल्स हैं, ठीक। और सीक्वेंस जो फंक्शनल सीक्वेंस है उसको पहचाना कैसे जाता है कि कौन सा फंक्शन सीक्वेंस जो है वो फंक्शनल है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, ठीक है,
उनके द्वारा हम चेक करते हैं ORF रीडिंग जो होता है ना, ओपन रीडिंग फ्रेम को जो पहचान लेता है। तो ऐसे टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद और भी सेकेंडरी जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जिनमें देखा जाता है कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट है कि नहीं, जो हमको आरएफ ORF जो मिला है उस पे, या फिर उसके जो कोडोन्स एक ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्टिंग साइट है वो सब है कि नहीं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो प्रोटियोमिक्स की हम लोग बात करें तो प्रोटियोमिक्स में आप आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन बस देखेंगे और ये क्यों किया जाता है ये। ठीक है। तो प्रोटियोमिक्स क्या होता है, कोई बताएगा? मैं आपको बताया था सबसे पहले। ये वीडियो मैं आप लोगों को इसका लिंक सेंड करूंगा, तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें साउंड आ नहीं रहा है और इसको इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन कैसे होता है। ठीक, एनिमेशन में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपको समझने के लिए। फिर आपका जो माइंड में इमेजेस बनेंगे उससे कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। ठीक, क्योंकि सोचने से और देखने में ज्यादा फर्क होता है। ठीक, तो आप बताइए प्रोटियोमिक्स को कौन एक्सप्लेन करेगा? हम लोगों ने प्रोटियोमिक्स पढ़ा था। जय सर कहाँ गए? लेफ्ट होगा क्या? हेलो पता नहीं, लेफ्ट हो गया शायद। है ना? हाँ, अरे वो शायद यूट्यूब कट के ना, शायद सब कट हो गया गलती सबको से। काट दिए। इसीलिए होगा। क्या है प्रोटियोमिक्स हाँ, इसीलिए सर? हुआ था। ठीक है, सबको मतलब वो काट दिया था मैं कट करते करते। ठीक, तो बताओ प्रोटियोम क्या होता है? जीनोमिक्स हमको पता है। ठीक है, प्रोटियोमिक्स भी मैं एक्सप्लेन किया था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो समझ में आया था कि प्रोटियोम क्या होता है। तो चलिए आप लोग एक्सप्लेन, कोई बताइए कि प्रोटियोम क्या होता है और प्रोटियोमिक्स क्या होता है। सर प्रोटियोम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल उसका कंटेंट है, पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म जो उसका प्रोटीन है, उसको हम लोग प्रोटियोम्स बोलते हैं। उसकी स्टडी करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप्स की प्रोटीन है और उसके इंटरेक्शन वगैरह के बारे में, या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो प्रोटियोमिक्स के अंदर आता है। गुड। तो ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म का टोटल जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटियोम कहलाता है। ठीक है, और उसका जो स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़े से उसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। तो देखिए, जो प्रोटियोमिक्स जो होता है, प्रोटियोम जो हम कहते हैं कि प्रोटीन का जो एंटायर जीनोम, सॉरी, जो प्रोटीन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का एंटायर, तो उसको क्या कहलाता है? एंटायर प्रोटीन कंटेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोटियोम कहते हैं। ठीक, तो उसका जो स्टडी होता है, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन का सारा जो प्रोटीन है उसका स्टडी क्या कहलाता है? प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये प्रोटियोमिक्स जो आपका वर्ड है, आपका जीनोम और प्रोटीन के जो कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, प्रोटियोम, प्रोटियोमिक्स। ठीक है, प्रोटियोम। तो जो टोटल जो जीनोमिक कंटेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक्स, और जो टोटल प्रोटीन कंटेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वो होता है आपका प्रोटियोमिक्स। तो इसमें अब स्टडी क्या क्या किया जाता है? ठीक है, तो मैंने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं कि प्रोटियोमिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो कहाँ से हम लोग इसका सीक्वेंसिंग किए हैं और वो किस टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सीक्वेंसिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके सारे के सीक्वेंस का भी हम लोग स्टडी करते हैं,
ठीक है, उसके लिए अलग कंप्यूटेशनल टूल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो पहले हम तो प्रोटीन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको किसी ऑर्गेनिज्म का टोटल जो प्रोटीन है वो हम क्या कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो प्रोटीन है वो कहाँ का प्रोटीन है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, हम लोग क्वांटिफाई करेंगे, क्योंकि हमको उसका सीक्वेंसिंग करना है ना, और उसके बार बार जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग उसको क्वांटिफाई करते हैं, उसको क्लोन करके क्वांटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे तरीकों से भी क्वांटिफिकेशन किया जाता है। फिर लोकलाइजेशन कि वो कौन से जगह का है, ठीक है, कौन से जीन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल हैं उस प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक। उसका मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये। और इंटरेक्शन जो है प्रोटीन का एक दूसरे के साथ और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, वो भी क्या किया जाता है, हम लोग आपके प्रोटियोमिक्स में उसकी भी स्टडी करते हैं। और एक्टिविटीज और फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जैसे कि जो हम देखते हैं, ठीक है, हमारे देखने का जो प्रोसेस है या फिर हमारे सुनने का प्रोसेस है, ठीक, और जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, तो ये सब किसी न किसी आपके प्रोटीन का ही फंक्शन है, ठीक है। आप जब देखने की क्रिया करते हैं तो कोई प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, और वो आप कहीं एक प्रोटीन एक्सप्रेशन जो होता है एक्टिविटी, है ना, तो उसके कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं, जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो तो एक अलग बात है, और जो प्रोसेस होते हैं ना उनमें ये सब क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो हमको जो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो भी क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है प्रोटियोमिक्स में। और इसमें उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी हम लोगों को क्या करना होता है, निकालना होता है, ठीक है। तो इन जनरल प्रोटियोमिक्स अप्रोच कैन बी यूज्ड एज, वही जो सेम है जो पहले बताया उसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड वे में बता रहा हूँ कि प्रोटियोम को क्या करना होता है, प्रोफाइलिंग करना होता है सबसे पहले। प्रोटियोमिक्स का जो जनरल अप्रोच होता है उसमें प्रोटियोम को क्या करना होता है, प्रोफाइल करना होता है, मतलब उसको पूरी तरह से क्या किया जाता है, पूरा सा निकाला जाता है और उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है। ये क्या कहलाती है, प्रोटीन प्रोफाइलिंग। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। ये जो आपका आगे आने वाला जो टॉपिक है, हाँ जी। पीपीटी शो नहीं हो रहा है, खैर ये इतना जरूरी भी नहीं है पीपीटी शो होना, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शो करने का। पीपीटी, हाँ पीपीटी बनाया हूँ। अब शो हुआ, यस सर। हाँ। यस। तो जनरल जो होता है प्रोटियोमिक्स का जनरल अप्रोच जो होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन का क्या करते हैं, प्रोफाइलिंग किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन प्रोफाइलिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंस को कैसे निकाला जाता है, और उनको अलाइन कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल यूज होते हैं, ठीक है। इन सारे अप्रोचेस के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि सीक्वेंस अलाइनमेंट जो होता है उसका यूज हम लोगों ने पढ़ा था कि सीक्वेंस जो अलाइनमेंट होता है उसका यूज या तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। खोजा जाता है कि इवोल्यूशन किन से हुआ है, ठीक है। हमको जब अगर इवोल्यूशन प्रोटीन जो है उसमें सिमिलैरिटी मिलेगी, अलाइनमेंट क्या होता है, सिमिलैरिटी सर्चिंग होता है ना, कि एक जो कोई भी न्यूक्लियोटाइड का या फिर आपके प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे से कितना सिमिलर है। तो ये जो सिमिलैरिटी सर्चिंग होती है उसको सर्च करके हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन का। तो उससे हमको पता चलता है, बहुत सारी बातें पता चलती है कि हमको अगर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता है जो क्वेरी सीक्वेंस है हमारा, तो हमको नोन के साथ अगर उसको क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोटीन है अननोन है, उसको उसका हमको फंक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। उसका हमको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि क्या वो एक कॉमन एंसेस्टर से निकले हुए हैं या फिर एक ही फैमिली के होते हैं या फिर अलग अलग फैमिली के, ठीक है। जैसे कि और उनका फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है ये भी हमको पता चल जाएगा, ठीक।
तो ये तो हुई दूसरी बात। और फॉर कंपैरेटिव एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ 2 और मोर प्रोटीन, तो आपका प्रोटियोमिक्स में ये भी इन्वॉल्व होता है कि एक दूसरे का जो 2 टाइप के प्रोटीन है, आपको 2 प्रोटीन मिले हैं, उनका जो एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस टाइप से एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको मैं जो वीडियो से बताने वाला था वो प्रोटीन एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। इसका वीडियो आपको देखना है, ठीक, कि प्रोटीन कैसे एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रोटीन एक्सप्रेशन क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा हम सबको पता है, ठीक है, कि हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन से वो क्या बनाता है, आपका एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। एमआरएनए को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो वो क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो जो प्रोटीन है वही हमारा क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक। उसी से बाकी जो सारे काम है, जो किसी भी जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी आपका डीएनए है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें जो ये सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, तो अंत में जो प्रोटीन बनता है वो हमारे लिए यूजफुल है, वही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो जीन से आपका डीएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या है, आपका जीन एक्सप्रेशन है, ठीक। समझ रहे हैं क्या होता है जीन एक्सप्रेशन? जय, यस सर। क्या होता है जीन एक्सप्रेशन? कि किसी भी जीन से, है ना, डीएनए डीएनए जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को और अपना प्रोडक्ट बना रहा है, क्या, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे काम का होता है, ठीक है, इससे एक्टिविटीज होती है सारी, ठीक। तो जैसे कि अब बेबी के डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो सेल है खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जब ग्रोथ पे जाए हम लोग, तो सेल है, ठीक है, जो जाइगोट होता है, तो वो खुद को, उसमें जो क्या होता है, डीएनए होता है, वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा और डिफरेंट सेल्स बनाएगा, ठीक, डिफरेंट सेल्स बनाएगा। और फिर वो क्या करेगा, डिफरेंशिएशन होता है, फिर ऑर्गेनिज्म के हाथ बनेगा, पैर बनेगा। तो इन सब में ये क्या है, कौन सा इन्वॉल्व है, प्रोटीन, आपका जीन का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। आपका जो प्रोटीन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग आपके प्रोटियोमिक्स में ये भी चेक करते हैं कि जो 2 प्रोटीन है वो एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या उनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। 2 प्रोटीन भी हो सकते हैं, 2 प्रोटीन के बीच में भी हम लोग चेक करते हैं कि चेक कर सकते हैं सिमिलैरिटी उनका एक्सप्रेशन का, और 2 से ज्यादा प्रोटीन के बीच भी हम लोग उनके एक्सप्रेशन का सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद उनमें पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोटीन में, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं हम, ठीक है। उनका लोकलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन के बाद भी उस पर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपका 4th पॉइंट है वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, इसके बारे में भी क्या किया जाता है, आपके प्रोटियोमिक्स में स्टडी की जाती है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका प्रोटियोमिक्स का एक बेसिक एम है, ठीक है। प्रोटियोमिक्स ये आपका इंक्लूड करता है कि आप प्रोटीन के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक। और प्रोटियोमिक्स का क्लासिफिकेशन हम अगर देखें तो जो 3 टाइप्स होते हैं आपके प्रोटियोमिक्स के, प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है उसको लेते हैं और उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइप होता है प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्रोटीन प्रोफाइलिंग बिटवीन सैंपल्स दैट डिफर बाय सम वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, ठीक है। इस तरह के प्रोटियोमिक्स में जो प्रोटीन है एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और कंपेयर भी करते हैं 2 जो प्रोटीन है उनमें, ठीक है। और फंक्शनल प्रोटियोमिक्स क्या होता है, इसमें आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन एंड कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेल सिग्नलिंग, डिसीज मैकेनिज्म एंड प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन। तो फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में क्या करते हैं हम लोग कि आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, उसको आइसोलेट करके क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करता है, मतलब उसके सारा जो कहाँ से लिया गया है और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं किसमें,
सेल सिग्नलिंग में उसका क्या रोल है, और डिसीज मैकेनिज्म जो डिसीज कॉज कर रहे हैं उनमें आपका जो प्रोटीन है उसका क्या रोल है, ठीक है। और ड्रग इंटरेक्शन भी चेक करते हैं हम लोग। मैं आपको बताया था फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स एक फील्ड होता है जिसमें कंप्यूटर से ही चेक किया जाता है, ठीक है। हमारे पास प्रोटीन के सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, 3D स्ट्रक्चर होता है डाटाबेस में। मैं आपको दिखाया भी था प्रोटीन डाटा बैंक में कि आपके पास क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स इतना क्या कर गया है, डेवलप कर गया है कि हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल के भी 3D स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई ड्रग है, उसका भी क्या है, केमिकल का भी हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग मैच करके देखते हैं कि एक दूसरे के कंपेटिबल हैं या नहीं, एक दूसरे को क्या सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो रिएक्शन क्या हो, रुक जाए। जिससे कि क्या हो, कोई ड्रग है, आपके प्रोटीन का फंक्शन को क्या कर दे, बंद कर दे। तो अगर प्रोटीन का फंक्शन बंद हो जाएगा तो वो डिसीज भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, वो डिसीज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रोटीन और ड्रग इंटरेक्शन का भी पता लगाते हैं इन सिलिको फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, कंप्यूटर में जो किया जाता है। तो ये भी स्टडी हम लोग क्या करते हैं, आपके प्रोटियोमिक्स के अंडर ही करते हैं। और तीसरा जो होता है आपका थर्ड जो टाइप होता है प्रोटियोमिक्स का, वो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। इसमें क्या करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके लिए आपका डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान में और प्रोटीन डाटा बैंक है, सॉरी प्रोटीन डाटा बैंक है, वहां पे आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। मैंने बताया था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा और एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो होता है, इन टेक्निक्स का यूज करके हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इतना क्लियर है। सर एक और बार फंक्शनल वाला, फंक्शनल का एक बड़ा बताइए ना सर। फंक्शनल में क्या होता है कि देखो, फंक्शनल में क्या होता है कि हम लोग प्रोटीन को क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन क्या करेंगे, हम लोग आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि वो किस टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेल सिग्नलिंग, डिसीज मैकेनिज्म एंड प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन। उसके बाद हम लोग पता करते हैं कि जो प्रोटीन है उसका सेल सिग्नलिंग में क्या रोल है, ठीक है, और फिर उसका डिसीज के मैकेनिज्म में क्या रोल है, ठीक है। कोई भी डिसीज हो रहा है तो क्या हम जो प्रोटीन आइसोलेट किए हैं उसका वो रिस्पॉन्सिबल है क्या कोई डिसीज के लिए, ठीक है। कई बार किसी डिसीज के होने में कोई खास तरह के प्रोटीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रेजेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, आपके फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में स्टडी करते हैं। और प्रोटीन ड्रग का इंट्रैक्शन की डॉकिंग जो होता है आपका, वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो आपकी प्रोटीन के साथ उसका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल मैकेनिज्म को क्या कर रहा है, वो कैंसिल कर रहा है या फिर उसको और बढ़ा रहा है। तो ये हम इन सिलिको प्रिडिक्शन करते हैं। इन सिलिको प्रिडिक्शन मतलब हम लोग की सॉफ्टवेयर के मदद से ही क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ये फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स का फील्ड जो होता है वो उसके अंतर्गत आता है आपका प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन। और ये हो गया क्लियर, फंक्शनल प्रोटियोमिक्स यस क्या सर। होता है ना। यस सर। उसके बाद आपका आता है थर्ड जो है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। इसमें हम या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर आपका एक्सरे क्रिस्टोग्राफी और दूसरे जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होते हैं, आपके ब्लॉटिंग टेक्निक जो होते हैं, उस दिन हम लोग बात किए थे, आपको याद होगा। तो इन सब जो टेक्निक्स हैं इनका यूज करके हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है। तो आजकल हम लोग के पास जो टेक्निक हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है ना। NMR और क्रिस्टोग्राफी के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको 3D स्ट्रक्चर ही मिल जाए। 3D स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको उस दिन प्रोटीन डाटा बैंक के साइट पे आपको दिखाया भी था, एक कोरोना वायरस के प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से वहां से
आपकी प्रोटीन डाटा बैंक से क्या लिया जाता है, ड्रग इंटरेक्शन में जब हम लोग चेक करते हैं तो वहां से उसका स्ट्रक्चर लिया जाता है, और हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग मॉलिक्यूल, उनका भी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग वो डॉकिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो प्रोटियोमिक्स में हमको और दूसरे इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं। ठीक है, दूसरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि कौन सा जो प्रोटीन है इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे प्रोटीन के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारा जो P53 होता है, ट्यूमर सप्रेशन प्रोटीन होता है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होता है, तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करके ट्यूमर को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। ठीक है, और कि उनका जो साइट है वो कहाँ पर है, कि जो प्रोटीन का लोकलाइजेशन जो साइट है, ठीक है, सेल्स में, वो कहाँ पे उनका एक्सप्रेशन हो रहा है, वो भी हमको प्रोटियोमिक्स बताता है। और कि कौन सा प्रोटीन किस तरह के आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व है, वो भी हमको आपकी प्रोटियोमिक्स के अंतर्गत ही आता है, उसका स्टडी भी। ठीक है, तो इतना क्लियर है प्रोटियोमिक्स क्या होता है और इसके फंक्शन, मतलब उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है, इसमें कोई यस डाउट है? सर। नो सर। यस सर। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही। ठीक है, और वो वीडियो आप लोग देखिए, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ, उसमें आप समझिए कि जो जीन है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, और सेल सिग्नलिंग जो होता है उसमें प्रोटीन आपका क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहले तो आपको प्रोटीन का एक्सप्रेशन समझना होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन जो होता है उसका एनिमेशन आप समझिए, सर और सेल उसके बाद सिग्नलिंग मतलब सर सेल क्लियर नहीं है सिग्नलिंग, थोड़ा। हाँ मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, सेल सिग्नलिंग बताऊंगा। ठीक, तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है।